Yes talking to you. Very important topic we are going to talk about today. This is about relationship. After having attended or taken कुछ जो मैंने सेशंस लिए हैं बच्चों की काउंसलिंग के प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल एंड इवन while I were faculty and principal director at the colleges, I've seen that there are questions at the different age. हर अलग उम्र में अलग अलग क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पाया वो ये पाया कि हमें जो है जो रिलेशनशिप अपना किस तरीके से एस्टैब्लिश करना चाहिए, अपना साथी जीवन साथी कैसे चूज करना चाहिए। मैं आपको यहाँ से शुरू कर सकती हूँ। वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि उन सब क्वेश्चंस का एक समाधान के रूप में एक वीडियो आपको दिया जाए। जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं और ईमेल करते हैं, और जो मेरे काउंसलिंग सेशंस में से निकल कर आया है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि बच्चे शादी के बारे में क्या सोचते हैं। पहली बात, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि अगर आपको ये मालूम हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये मालूम हो कि आप कुछ चीज़ें उस बच्चे के ऑपोजिट के बारे में जानते हैं, आप लड़का हैं या लड़की, आप जानते हैं कि वो सुधर नहीं सकती, वो ठीक नहीं हो सकती, आपको कुछ खास ट्रेट्स के बारे में मालूम है, तो भी क्या आप मैरिज करेंगे? अगर आपका आंसर यस है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका आंसर नो है कि आप जानते हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं और शायद नहीं भी जानते, अगर आपका नो में आंसर है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ईश्वर करे कि वीडियो आपको ये सही समय पर मिल जाए और आप ये देख पाएँ। इसके लिए आप माइंड रेडियस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, और साथ ही साथ हमारा जो अल्टरनेटिव हीलिंग पेज है डेडिकेटेड, वो है गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी, उसको आप फॉलो और लाइक करें। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम माइंड रेडियस एजुकेशन, जहाँ मैं लाइव भी लेती हूँ, फेसबुक पे भी मैं कभी कभी लाइव जाती हूँ। तो हम जब एक साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसके हिसाब से हम लोग आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। आप नहीं एडजस्ट करेंगे या आपको मालूम ही नहीं है कि ट्रेट्स क्या है, अभी तक पता ही नहीं चला, यू आर इन रिलेशनशिप, पहली कंडीशन ये हो गई। शायद ऐसी सिचुएशन है कि आपको पता ही नहीं है कि इंसान के ट्रेट्स क्या हैं, अभी तक समझ में नहीं आया, आप काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं। आप ध्यान देखिए, मेरी बात समझिए। ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैरिज के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि वो इंसान चेंज हो जाएगा, वो इंसान बदल जाएगा, वो इंसान शादी जैसे ही होगी उसके मन में विचार चेंज हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा शायद चेंज हो जाएंगे, शायद पेरेंट्स समझाएंगे तो चेंज हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट गोइंग टू हैपन। ऐसा नहीं होता। रीज़न ये होता है कि 20, 21, 22 साल तक एक टाइम होता है इतना लंबा, जब एक इंसान पर्टिकुलर ट्रेट्स को लेकर बड़ा होता है, पर्टिकुलर थॉट्स को, पर्टिकुलर फिलॉसफीज़ को, पर्टिकुलर एक जिस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, या जो सोच उसकी ऑपोजिट पर्सन के बारे में बनी हुई है, जैसा उसने देखा है, जैसा उसको सिखाया गया, बहुत मुश्किल होता है। आप सोचें कि 2, 4, 5 साल में आप चेंज कर पाएँ, नॉट पॉसिबल। सो पहला पॉइंट क्लियर कि आप ये सोचें कि हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, रिश्तेदार समझा देंगे, मॉम डैड समझा देंगे, मैं समझा दूंगी, ये समझा दूंगा, नॉट पॉसिबल। दूसरी बात कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आप मैरिज करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, बॉय और गर्ल, you are entering into a contract of 40 years, 50 years, 70 years. You never know आप कब तक जिंदा हैं और कब तक आपको ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़े तो ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि प्यार जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसको अगर ज़बरदस्ती निभाना पड़े तो बहुत दुखद है। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि आपका जो है इस तरीके से कोई
इंसान को समझने का कोई जरिया हो जिससे कि आप तो ये डिसीजन ले पाए, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन फॉर गर्ल्स मोर and boys little less, because girls have to go to another home, adjust to not only to a boy but his family, to his relatives, so there's a lot of expectations. So think about it. Now number 3 is that if you are really, how do you know, how do you come to a conclusion whether or not should I marry a person? आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप काफ़ी 2, 3, 4 साल, 5 साल, 6 महीने, 2 महीने से आप उस इंसान को जानते हैं, और बातचीतों में आपको पता चलता है ड्यूरिंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और मे बी व्हेन यू मीट ऑन वीक डेज, तो तब आपको मालूम पड़ता है दैट पर्सन इज बॉय और अ गर्ल, इज नॉट फोकस्ड, is maybe jealous, is talks foul about your family members, is not respectful, is not doesn't have any gratitude of any kind, doesn't have any respect for time. His or her time management is very bad, or the person is indifferent. इंडिफरेंट दैट मीन्स कि आपको कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है. आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब नहीं मिला, आपने अपना कुछ ओपिनियन दिया, उसका कोई जवाब नहीं मिला, आपने कुछ पूछना चाहा, उसका जवाब नहीं मिला. द पर्सन इज जस्ट कीप्स मम. ही इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल टू यू, और शी इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल टू यू. मे बी बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कैरेक्टर है कोई. ये तो कुछ पॉइंट्स हैं. हम अगर ये जान जाएं, ये बातें समझ जाएं ड्यूरिंग योर व्हेन यू आर डेटिंग, देन आप समझ पाएंगे कि ये जो रिश्ता है शायद ज़्यादा नहीं चल सकता. उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद रखने से या एक्सपेक्टेशन रखने से जो है ज़िंदगी नहीं चलती. आपको ज़िंदगी गुजारनी है 40-50 साल, पर यू नेवर नो कितने साल आप जिंदा हैं, है ना. और इतनी सारी जिम्मेदारियों, इतनी सारा, हाँ हो जाएगा, हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा. यू शुड थिंक अगेन अबाउट इट, वेदर अ बॉय और अ गर्ल, दोनों के लिए. एंड आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स इट्स more of a adjustment, and because there are 1,000 expectations from whole family. I'm saying this not because I'm a female. I'm saying this as a psychologist, as a counselor, that लड़कियों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती है, और लड़कों से वो they are like they have been in India, वो उनको रेज अप इस तरह से किया जाता है कि हाँ सब कुछ हाथ में देना, टॉवल इधर फेंक देना, या बाथरूम का दरवाज़ा नहीं बंद करना, या बाथरूम अनक्लीन रखना, नहाना धोना नहीं कई दिन, या कभी तो किचन में कभी जाना ही नहीं, 20 साल तक तो कभी गए नहीं, चाय बनाई नहीं कभी कोई. सो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स. कौन चेंज करेगा? आप चेंज करेंगे. आपकी मम्मी, आपके डैडी आपको चेंज करेंगे. आपको चेंज होना है. क्यों चेंज होना है? क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है, राइट. मैरिज इज़ नॉट ओनली फॉर फन और प्रोड्यूसिंग बेबीज़ और जस्ट हैविंग समबडी अराउंड. जब आपको घूमने फिरने का मन हो तो आपको एक को ट्रैवलर चाहिए. somebody, you are inviting somebody alive in your life, जिसको आप एक जो कहीं छोटी मोटी एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ आया है, और जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी आपको अच्छी बनानी है. नॉट दैट उसको मैं सुधार दूंगी और वो मुझे सुधार देगा. नो, आप अपने खुद में इम्प्रूवमेंट देखिए कि आपको इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए. और उसके बाद माइंड यू, हस्बैंड, मैरिज में हस्बैंड और वाइफ के अलावा किसी का रोल नहीं होता है. अगर उन दोनों ने अपने आप को बेस्ट समझ लिया तो ही जो है ज़िंदगी चल सकती है. बहुत कुछ है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है. इतनी गूढ़ बातें, इतने गूढ़ टॉपिक्स की मैं
एकदम अमेज्ड हो जाती हूँ कि आजकल की जनरेशन के जो टॉप इश्यूज हैं वो कितने जैसे बोलते हैं ना हिंदी लैंग्वेज में ज्वलंत हैं, है ना। सो आप अगर आप मेरे साथ पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9109267045 और या आप मुझे मेल करें ना mindmentor1111@gmail.com। इफ़ यू वांट टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट दिस कोई वर्कशॉप चाहते हैं कोई स्कूल कॉलेजेस में, या आप एक फैमिली काउंसलिंग चाहते हैं, वट एवर वे, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग, चाइल्ड it's many other type of counseling, finances and health I also do, which is another part, but here we are talking about the mental health and also the relationship. So you're invited to join me through various social sites, and also if you feel that I am helping you some way, you would be appreciated if you make a small payment to us, because it takes a lot of time, energy, and also there are many expenses to produce a video, right? So just hope that it reaches in your time and helps you. God bless. Please do comment how did you like and what topic you would like to listen about. God bless.